कभी सोचा है कि गायत्री मंत्र जो इतना शक्तिशाली मंत्र है, उसको जपने का भी एक पूरा विधान, एक पूरा तरीका होता है। मतलब एक ऐसी तैयारी जो सिर्फ मंत्र दोहराने से कहीं ज्यादा है, कहीं गहरी है। आज हम गायत्री मंत्र जाप की उसी पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे जो इस मंत्र की असली शक्ति को साधक के लिए खोल देती है। तो सवाल यही है कि मंत्र जाप शुरू करने से ठीक पहले क्या होता है? क्या बस श्रद्धा से आंखें बंद कर लेना काफी है, या इसके पीछे कोई गहरी, कोई सोची समझी प्रक्रिया भी छिपी हुई है? असल में शास्त्रों की माने तो जाप तो एक लंबी यात्रा का आखिरी पड़ाव है, जिसकी शुरुआत तो बहुत पहले ही हो चुकी होती है। तो चलिए सीधे इस विधान को समझते हैं। देखिए, सबसे पहला कदम है षडंग न्यास। अब ये क्या है? षडंग मतलब 6 अंग और न्यास का मतलब है स्थापित करना। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम जाप के लिए सबसे पहले अपने शरीर को तैयार करते हैं। और ये सिर्फ कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये तो अपने ही शरीर को एक पवित्र मंदिर बनाने जैसा है। एक ऐसा मंदिर जो दिव्य ऊर्जा का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तो इस पूरी प्रक्रिया का सार क्या है? बहुत सिंपल है, पवित्र ध्वनि को पवित्र स्पर्श से जोड़ना। मतलब जब शरीर के 6 खास हिस्सों को कुछ विशेष बीज मंत्रों के साथ छुआ जाता है, तो इसका एक ही मकसद होता है, अपने ही अंदर की जो दिव्य चेतना है उसे जगाना, उसे जागृत करना। तो इसके 6 स्टेप्स कैसे होते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ओम हृदयाय नमः के साथ हृदय को छुआ जाता है, जो हमारी भक्ति का सेंटर है। फिर ओम भू शिरसि स्वाहा से सिर का स्पर्श होता है, जो ज्ञान और चेतना की जगह है। तीसरा स्टेप है ओम भुवः शिखायै वषट् से शिखा को छूना। माना जाता है कि यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा होती है। फिर आता है चौथा स्टेप ओम स्व कवचाय हुम, जिससे एक सुरक्षा कवच बनता है। पांचवा है ओम भूर्भुवः स्व नेत्रत्रयाय वषट् से आंखों का स्पर्श, जो हमारी इनर साइड, हमारी अंतर्दृष्टि जगाता है। और आखिर में छठा स्टेप ओम भूर्भुवः स्व अस्त्राय फट्, इसमें सिर के चारों ओर चुटकी बजाकर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसे दूर किया जाता है। अच्छा, तो शरीर तो तैयार हो गया, अब बारी है मन को साधने की, और ये होता है ध्यान और आवाहन के जरिए। यहीं पर हम जाप के असली मकसद पर फोकस करते हैं और उस दिव्य शक्ति को, उस डिवाइन एनर्जी को इनवाइट करते हैं। तो जाप से ठीक पहले माँ गायत्री के स्वरूप का ध्यान किया जाता है। शास्त्रों में उनके रूप का वर्णन कुछ इस तरह है कि वो एक युवा देवी हैं, उनका रंग लाल है, उनके 4 मुख हैं, उन्होंने लाल वस्त्र पहने हैं और हाथ में एक अक्षमाला है। जब इस स्वरूप का चिंतन किया जाता है ना, तो मन अपने आप ही एकाग्र और भक्ति से भर जाता है। ध्यान के बाद बारी आती है आवाहन की। ये एक तरह से बहुत ही विनम्र निमंत्रण है, जिसमें साधक देवी गायत्री से प्रार्थना करता है कि आप आएं और जाप के दौरान यहीं रहें। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि ये उस दिव्य शक्ति के आगे हमारा पूरा सरेंडर, हमारा पूरा समर्पण है। लेकिन रुकिए, बात अभी खत्म नहीं हुई है, विधान अभी पूरा नहीं हुआ। अब हम इस पूरी प्रक्रिया के सबसे रहस्यमयी और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर आ रहे हैं। इसका नाम है गायत्री शाप विमोचन। और हाँ, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पहली बार सुनने में किसी को भी हैरान कर सकता है। तो ये शाप विमोचन आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है श्राप से मुक्ति। माना ये जाता है कि गायत्री जैसे महाशक्तिशाली मंत्र को भी समय के साथ कुछ श्रापों ने कीलित कर दिया था, मतलब एक तरह से लॉक कर दिया था। आप इसको ऐसे समझिए कि ये मंत्र एक खजाना है जिस पर ताला लगा हुआ है, और शाप विमोचन वो चाबी है जो उस ताले को खोलती है। हाँ बिल्कुल, इन ग्रंथों के मुताबिक ये माना जाता है कि गायत्री मंत्र पर 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 अलग अलग श्राप हैं। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन इस विधान के हिसाब से जाप करने से पहले इन श्रापों को हटाना, उन्हें निष्क्रिय करना बहुत जरूरी माना गया है। तभी मंत्र अपनी पूरी शक्ति दे पाता है। तो सवाल ये है कि ये श्राप दिए किसने? ग्रंथों में बताया गया है कि ये श्राप ब्रह्मा, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और शुक्राचार्य ने दिए थे। और हर श्राप के पीछे एक खास पौराणिक कहानी है, जिसका मकसद था मंत्र की जो जबरदस्त शक्ति है उसे कंट्रोल करना, ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। और सबसे मजेदार बात यह है कि हर श्राप को हटाने का एक तोड़ भी बताया गया है, एक उपाय भी है। साधक क्या करता है? वो इन 4 श्रापों से मंत्र को फ्री करने के लिए 4 अलग अलग शाप मुक्ति मंत्रों को पढ़ता है, और इस प्रोसेस से ही मंत्र को अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर आने का मौका मिलता है। इसके बाद ही कहा जाता है कि गायत्री मंत्र जाप के लिए पूरी तरह से जागृत हो गया है। अच्छा, इन सारे स्टेप्स को देखकर मन में एक सवाल तो आता ही है कि भाई सिर्फ एक मंत्र जपने के लिए इतनी लंबी चौड़ी और गहरी तैयारी की जरूरत क्या है? आखिर इसका महत्व क्या है?
पर जब हम इस पूरे प्रोसेस को एक साथ देखते हैं ना, तो इसका मकसद बिल्कुल साफ हो जाता है। ये असल में एक यात्रा है, बाहर से अंदर की ओर। षडंग न्यास से शरीर को शुद्ध किया, ध्यान से मन को एक जगह फोकस किया और शाप विमोचन से मंत्र की आत्मा को ही आजाद कर दिया। तो ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, बल्कि खुद को उस डिवाइन एनर्जी के लायक बनाने, उसके लिए तैयार करने की एक पूरी जर्नी है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, क्या इस तरह पूरे विधान के साथ, पूरी तैयारी के साथ किया गया जाप और बिना किसी तैयारी के किया गया जाप, क्या दोनों के परिणाम अलग हो सकते हैं? ये सवाल हमें श्रद्धा, प्रक्रिया और हमारे इरादे की ताकत के बारे में